हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। आज है 9 जुलाई और 9 जुलाई को आरबीआई ग्रेड बी का पेपर हो रहा है और पेपर दे करके फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट बाहर आना शुरू होगा। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। क्वेश्चन मॉडरेट थे, मतलब जो इंग्लिश वाला सेक्शन था काफ़ी लेंदी उसमें क्वेश्चन थे और कहते हैं रीजनिंग में भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आए हुए थे। जनरल अवेयरनेस ठीक था, बेसिकली उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे कहते हैं आरबीआई ने इस बार। और ये मेरा फर्स्ट बार कहते हैं आरबीआई का एग्ज़ाम है, तो लास्ट ईयर का मुझे पता नहीं क्योंकि आरबीआई का हर साल ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। अब क्वांट के बारे में कुछ बता। क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में वही बोला ना मैंने आपको कि लेंदी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पड़ते। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी ठीक था इस बार। मतलब क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि एकदम इजी थे कि बन ही जाएंगे और ना ही मतलब एकदम टफ आए थे। मॉडरेट क्वेश्चन था और मतलब अगर पढ़ा है तो हो जाएगा। मतलब जो जीए पोर्शन था जनरल अवेयरनेस का, इकोनॉमिक ओरिएंटेड क्वेश्चन थे या फिर नॉर्मल? इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड क्वेश्चन था और बेसिकली जो अभी G20 समिट वगैरह चल रहे हैं उससे क्वेश्चन ज़्यादा थे। आपने कितने क्वेश्चन किए 200 में? मैंने कहते हैं ऑलमोस्ट 130 140 की 140 अप्रॉक्स किया है मैंने। ओके, ऑल द बेस्ट। और उसमें कितना सही होगा कितना नहीं होगा। कौन से चैनल से हैं आप? पटना लाइट। फीडबैक दे दीजिए पेपर को लेकर के। पेपर बाकी का पता नहीं, मेरे लिए थोड़ा उसका मैथ्स और रीजनिंग वाला सेक्शन थोड़ा टफ था। एंड जीए? ये अगर करंट अफेयर वगैरह पे है तो आप दे सकते हो। ओके, अराउंड कितने क्वेश्चन करंट अफेयर से होंगे? ऐसा अब साथ में कैसे बताएं, बट हाँ अराउंड था ही, 40 तो था ही। 35 करंट अफेयर। हाँ 40 प्लस कहते करंट अफेयर से रिलेटेड यानी आधा करंट अफेयर ही थे। कह सकते हैं आप। अच्छा, जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे उसमें भी इकोनॉमिक ओरिएंटेड था या फिर नॉर्मल? इकोनॉमिक ओरिएंटेड था। अच्छा। आपके जितने भी सबमिट्स चल रहे हैं ना उसमें मेनली क्वेश्चन जो आरबीआई ने पूछा है इकोनॉमिक ओरिएंटेड ही पूछा है। अच्छा, और स्टैटिक पार्ट वाला? स्टैटिक से बहुत कम क्वेश्चन। वो कैसे थे? इकोनॉमिक ओरिएंटेड वो भी थे क्या? बैंकिंग एग्जाम है तो अब हाँ बैंक है तो बैंक है, आरबीआई से रिलेटेड, मिनिस्ट्री से रिलेटेड, G20 से रिलेटेड, यही सब है। अच्छा, व्हाट अबाउट लैंग्वेज? लैंग्वेज वो लैंग्वेज टिपिकली गुड। टफ है हाँ क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछा है उसने। जो ऐसे वगैरह जो क्वेश्चन दिए हैं उसने काफ़ी लेंदी क्वेश्चन बना मतलब भी सकते हो, वो आपको पढ़ने में इतना टाइम चला जाएगा कि लगेगा कि आगे वाला कहीं ना छूट जाए। अच्छा, तो टाइम मैनेजमेंट मतलब देख के करना पड़ेगा इसमें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस हैं इजीली वो हो जाता है। मतलब अगर आपको 30 क्वेश्चन पूछ रहा है ना 25 मिनट में, तो वो मैनेज करना मतलब बहुत मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है अगर कोई फर्स्ट टाइम दे रहा है उसके लिए। अगर कोई पहले भी दे चुका है, खास तौर पे ये बैंकिंग और आरबीआई का प्रिपेयर कर रहा हो तो हो सकता है उनके लिए पेपर कुछ अलग हो, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था कोई भी बैंकिंग एग्जाम मैंने फर्स्ट टाइम दिया ये, खुद ये तो दूसरी इसलिए बार था आरबीआई के लिए, तो पहली बार इतना टफ नहीं था जितना इस बार का लगा। ओके, डोंट लूज होप, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा फीडबैक है पेपर का? टफ था पेपर। टफ। आपने कितना करा अराउंड? अराउंड मैंने करे हैं ऑलमोस्ट 118। 118। हाँ। ओके, जीए कैसा रहा? जी अच्छा था, जी इंग्लिश अच्छा था, रीजनिंग और क्वांट टफ था। क्वांट टफ है। अच्छा, क्वांट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर का? डिस्ट्रीब्यूशन तो कह नहीं पाएंगे, सारे मिक्सिंग थे सवाल। अच्छा, डीआई? डीआई सब में था, हर एक सवाल में ऑलमोस्ट था डीआई। सब में डीआई? सब में डीआई। डीआई किस पे बेस्ड थे? डीआई बेसिकली सब डेटाज में ही थे, मतलब डेटा तो सारे में सब में बड़े थे, आप मतलब समझ नहीं पाओगे कौन से डेटा कहाँ से पूछ रहे हैं। ठीक है। ओके, जो जीए से क्वेश्चन है इकोनॉमिक ओरिएंटेड या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस था? इकोनॉमिक्स से ज़्यादा था, इकोनॉमिक से ज़्यादा? इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, करंट अफेयर मोस्टली मई एंड जून का। मई और जून, तो रिसेंट का एकदम करंट। रिसेंट ही आता ही है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो आप रिकैप कर पा रहे हो करंट अफेयर्स का? मोदी जी का जो विजिट हुआ था यूएस वगैरह पे, उस पर 1-2 सवाल थे। अच्छा, और इकोनॉमिक ओरिएंटेड क्या सवाल थे? इकोनॉमिक सर्वे से था। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से। ओके, एनी काइंड ऑफ फीडबैक यू वांट टू गिव फॉर फ्यूचर कैंडिडेट्स? साल भर की प्रैक्टिस चाहिए, तुरंत में कुछ नहीं होना। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? क्वांट का थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। कितने? क्वांट सेक्शन। एंड रीजनिंग? रीजनिंग तो मतलब जैसा है वैसा ही है। वैसा ही है। हाँ, थोड़ा सा कुछ सेक्शन सीटिंग अरेंजमेंट का ठीक ठाक था। ओके, बाकी क्या बोल रहे जीए ना, कोडिंग डिकोडिंग? रीजनिंग का ही बता रहे थे। जीए तो ठीक है, फैक्चुअल था। हाँ। लेकिन थोड़ा सा इस बार क्या है कि मतलब ज़्यादा टाइम बढ़ाने वाला क्वेश्चन बढ़ा दिया। मतलब क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था। था आसान लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट बेस ज़्यादा था, तो टाइम ज़्यादा लग रहा था। अच्छा, तो इसलिए पूरा मतलब 80 का 80 क्वेश्चन अगर
स्टूडेंट चाहेगा कि टच कर ले तो मुश्किल नहीं है, होता। मतलब 25 मिनट में संभव नहीं। लैंग्वेज लैंग्वेज का कह सकता हूँ ठीक ही है, काहे कि उसमें कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा आसान ही वाला था। हमेशा करंट वाला जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज रहता है उसी से कॉम्प्रिहेंशन था। ओके। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्वांट मेरा कमज़ोर है तो उतना हम नहीं बदला सकता, ओके। लेकिन क्वांट तो मतलब मेरे लिए तो कठिन ही था। तो DI कितने क्वेश्चंस होंगे? DI का एग्जैक्ट लगभग अराउंड फिगर? बता रहा हूँ, वही 5-6 मतलब DI का प्रॉपर ऐसे है, लेकिन 3-4 उसके अंदर 4-5 अच्छा, और क्वेश्चन है। क्वेश्चन। हाँ, ओके। और जो GS से क्वेश्चन थे इकोनॉमिक ओरिएंटेड या फिर इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड सारे सवाल नहीं इकोनॉमिक? कुछ 2-4 मतलब थे, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स सही थे, जैसे RBI मॉनेटरी पॉलिसी ओके। या फिर एक्सटर्नल सेक्टर का भी 1-2 क्वेश्चन था, अच्छा अच्छा। और स्कीम से था, अटल पेंशन वगैरह स्कीम था। ओके। इज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट और ये कुछ दूसरा? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। ओवरऑल पेपर है वो कैसा लगा? पेपर ठीक है, मतलब कि अगर स्टूडेंट इसी पर्पज से तैयारी करे अच्छे से हाँ हाँ तो वो कर सकता है। टेस्ट उस्ट अगर कंटिन्यू लगाए मतलब प्रॉपर वे में, हाँ। तो मैंने तो उतना टेस्ट लगाया नहीं बस, अच्छा। क्योंकि मेरा थोड़ा सिविल बैकग्राउंड है, तो जैसे जनरल GS पे ज़्यादा कमांड है, बाकी क्वांट वांट में थोड़ा सा वीक है, तो इसीलिए उतना हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इसको। आउट ऑफ 200 आपने कितना अटेम्प्ट करा? मैंने GA में लगभग 48 अटेम्प्ट किया, और 34 रीजनिंग में, एंड 23 में क्वांट और इंग्लिश में। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर इज़ बिट टफ। इस तरह का अपडेट्स कुछ कैंडिडेट ने दिया। इस तरह का अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं पटना एंड मेक श्योर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, और हम जरूर ट्राई करेंगे सेकंड शिफ्ट का भी अपडेट ले सकें।